नमस्कार दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ बरखा विकास जैन द्वारा लिखी कहानी मिठास। आशा करती हूँ ये कहानी आपको पसंद आएगी। पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। आइए बढ़ते हैं कहानी की ओर। कॉलोनी का गेट टुगेदर। 40 से 70 वर्ष की 27 महिलाओं का समूह। व्यस्त जिंदगी में पड़ोस की खबर लेना मुश्किल है, लिहाजा सभी ने तय किया 15 दिन में एक बार मिलेंगे, जिससे सभी के हालचाल जान सकें, निर्बाध रूप से यह मेल जोल चल सके। इसके लिए सभी ने मिलकर एक व्यवस्था तय की। त्योहार के अलावा सामान्य दिनों में चाय, कॉफ़ी या नींबू पानी के अलावा कोई कुछ नहीं बनाएगा, ताकि सभी एक दूसरे के हाल चाल में समय व्यतीत करें, ना कि खाने खिलाने में। आज निशा जी के यहाँ सभी इकट्ठा हुए। उनकी पड़ोसन गायत्री जी के यहाँ अगला गेट टुगेदर होना तय ही था, क्योंकि उनके हाथ की मावा गुजिया सभी को बहुत पसंद है। इसलिए होली पर गेट टुगेदर वहीं रखा जाता। अचानक सभी को ध्यान आया, गायत्री जी अभी तक नहीं आई हैं। उनका जिक्र चलते ही निशा जी उदास हो गई। उन्होंने बताया, गायत्री जी के बेटे बहू ने उन्हें घर से दूर कर दिया है। इस वक्त वे दूसरे शहर अपनी बेटी के यहाँ हैं। सब स्तब्ध रह गए। 4-5 दिन पहले की ही बात थी। किसी का ध्यान इस ओर गया ही नहीं कि ऐसा भी हो सकता है। चर्चा का विषय गायत्री जी और उनका परिवार हो गया। 2 गुट जैसे बन गए। किसी का कहना था कि गलती गायत्री जी की भी थी, बहुत दखल देती थी, तो किसी का कहना था दोनों हाथ साथ में धुलते हैं। अभी की पीढ़ी की मानसिकता की भी बखिया उधेड़ी जाने लगी। माँ बाप का लिहाज नहीं, क्या हुआ था ऐसा उन लोगों में? अनेक अटकलों को सुनते सुनते अचानक चित्रा जी ने कहा, गलती किसी की भी रही हो, घर गायत्री जी के पति ने बनवाया था। उनके पति अब रहे नहीं, इसलिए उनकी आपस में नहीं बनने पर निकलना उनके बेटे बहू को चाहिए, ना कि गायत्री जी को। हालांकि अलगाव तो होना ही नहीं चाहिए। हमें समस्या पर ही चर्चा नहीं करनी है, समाधान भी खोजना है। आज यह उनके साथ हुआ है, कल किसी और के साथ हो सकता है। हम क्या कर सकते हैं? कैसे दखल देंगे उनके मामले में? अपने हाल में रहने वाली अति व्यवहारिक जसोदा ने कहा। चित्रा जी ने जवाब दिया, यही तो हम सभी में कमी है। हमारे अपनों में से किसी के साथ गलत हो रहा है तो भी हम हमें क्या वाला एटीट्यूड अपनाते हैं। तभी ग्रुप की सबसे युवा सदस्य स्वाति ने कहा, आप बताइए, हम कर भी क्या सकते हैं? हम जाकर गायत्री जी को ले भी आएं तो उनके बेटे बहू सुशील शीला आखिर किस तरह से समझाएंगे? इन दोनों का बहिष्कार करें, कॉलेज प्रोफेसर अंजना जी ने कहा। कैसे? एक साथ कई स्वर उभरे। सभी बोलना बंद कर देते हैं और अपने अपने घर में भी सभी को कह देते हैं, कोई बातचीत नहीं करेगा दोनों से। पर मेरा बेटा अनुराग तो सुशील के साथ बचपन से पढ़ा है, उसे कैसे कहूँ? सुधा जी ने कहा। कहना ही होगा, चित्रा जी बोली। हम सबकी एकता से ही सुशील के दिल को चोट लगेगी। हो सकता है वे दोनों समझें कि किसी को अकेला कर देने से क्या होता है। एक उम्मीद के साथ सभी अपने अपने घर गए। अगले दिन सुबह दूध लेने निशा जी बाहर आईं। सुशील भी बाहर आया। उसने अभिवादन किया, नमस्ते आंटी। निशा ने अनसुना कर दिया और दूध लेकर अंदर आ गई। थोड़ी देर में अनुराग उधर से निकला तो सुशील ने आवाज़ लगाई। अनुराग ने देखकर अनदेखा किया और आगे बढ़ गया। सुशील हतप्रभ रह गया। सोच ही रहा था कि शीला बाहर आई, तभी सामने वाले अंकल बाहर निकले सब्जी लाने। उन दोनों ने अंकल को नमस्ते किया तो उन्होंने देखकर मुंह फेर लिया। शाम तक सुशील शीला समझ गए कि कॉलोनी वाले की सम्मिलित नाराजगी ने ही उनके बहिष्कार का रूप लिया है। क्यों का जवाब उन्हें पता है। 3 दिन बाद सुबह सुबह जब निशा जी दूध लेने बाहर आईं, देखा गायत्री जी भी पतीला लेकर बाहर आई हैं। आश्चर्य मिश्रित खुशी के साथ निशा जी ने उन्हें देखा तो गायत्री जी ने कहा, आप सबकी वजह से मेरे जीवन में यह बड़ी वापसी संभव हुई। कल ही बेटा बहू आए थे मुझे लिवाने। चित्रा जी टहल रही थी, उन्होंने सब बताया। निशा जी ने कहा, हमने तो होली की गुजिया के लिए किया यह सब। हर बार की तरह होली पर आपके हाथ की गुजिया जो खानी थी, आएंगे आपके यहाँ मुंह मीठा करने। गायत्री ने नम आंखों के साथ कहा, मैं तो सिर्फ मुंह मीठा कराती थी, आप सबने तो मेरे परिवार के जीवन में मिठास ही भर दी।